हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और हम आज बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है टूर ऑफ ड्यूटी या जो स्कीम है अग्निपथ, जिसके तहत अग्निवीरों को सेनाओं में लिया जाएगा। बहुत सारे फॉर एंड अगेंस्ट वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य फॉर और अगेंस्ट की डिबेट में ना पढ़ के बताना है कि ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। तो टूर ऑफ ड्यूटी एक नई प्रणाली है जिसको रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि अब जो सेनाओं में जवानों का इंडक्शन होगा, सोल्जर्स का इंडक्शन होगा, वो इस प्रोजेक्ट अग्निवीर के तहत या अग्निपथ के तहत होगा। इसमें जो एज है, एलिजिबिलिटी है, वो 17.5 साल से 21 साल तक के जो युवा हैं, पुरुष हैं अभी के लिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग अलग ट्रेड्स के लिए, एक है 10th पास एंट्री और दूसरी है 12th पास एंट्री। तो इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है अभी तक जारी नहीं हुई है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप प्रतीक्षा करें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के आने का, तब तक अटकलें ना लगाएं। जो ट्रेनिंग है डिपेंड कि आप सोल्जर ज्वाइन करते हैं, किसी टेक्निकल ट्रेड में ज्वाइन करते हैं, तो 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का आपको ट्रेनिंग पीरियड अंडरगो करना पड़ेगा। और ये जो अग्निवीर के रूप में जब आप ज्वाइन करते हैं, आप सोल्जर नहीं है, सिपाही नहीं है, आप अग्निवीर हैं। इसके तहत आपको सेनाओं के साथ में 4 साल रहने का मौका मिलेगा। 4 साल के पीरियड में आपका 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो इंक्लूडेड है। दैट मीन्स आप जो एक्चुअल सर्विस करेंगे वो तकरीबन 3.5 साल की होगी। और जो 10वीं पास हैं, रक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कहा गया है कि आपको 12th पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपको काफ़ी सारे ट्रेड की ट्रेनिंग होगी, काफ़ी सारा और स्किल आपका अपग्रेड किया जाएगा। जब आप फौज से जाते हैं अग्निवीर मिशन खत्म होने के बाद, तो आपका जो लीविंग सर्टिफिकेट है उसमें सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी। 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह पे का प्रावधान है। तो फर्स्ट ईयर में पर मंथ 30,000 आपकी सैलरी है और 4th ईयर में पर मंथ 40,000 रुपीज़ सैलरी है। इसके बीच में 2nd एंड 3rd ईयर में अलग अलग अपग्रेड्स हैं और इसमें 70% कैश इन हैंड आपको मिलता है। और जो 30% है, जैसे 30,000 का 30% 99,000 रुपीज़ है, तो 9,000 रुपीज़ एक फंड है सेवा निधि, जो आप ही का फंड है। इसमें जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है। और 4 साल के जो आपका एंगेजमेंट पीरियड है उसके एंड में तकरीबन 11.25 लाख रुपए आपको कैश इन हैंड सेवा निधि के रूप में मिलेगा। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, तो ये आप उससे, इस निधि से शुरू कर सकते हैं। उसका प्रावधान किया गया। अब जो फील्ड में जाते हैं, जो राशन है, जो आपकी क्लोथिंग है, इसके लिए जो भी अलाउंसेज है, हज़ार्ड अलाउंस है, डेंजर एरिया अलाउंस है, फील्ड अलाउंसेज हैं, ये सब अलाउंसेज इस पे के अलावा हैं। तो एक जो युवा है, जो एक बहुत बेसिक सैलरी की जो इच्छा रखता है और सेना में काम करने की भी इच्छा रखता है, उसके लिए एक डिसेंट सैलरी पैकेज इसको कहा जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सैलरी पैकेज है डिसेंट है, क्योंकि आपके अलाउंसेस जो पे बताइए इसके अलावा है। अब इसमें डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है उस पर जो डीएनएस अलाउंस है वो दिया जाएगा। तो आप कैश इन हैंड अगर डीए मिला के चलते हैं तो 30,000 का सेवा निधि निकालने के बाद भी 31-32 हज़ार रुपये आपको कैश इन हैंड डे 1 से पर मंथ मिल रहा है। और अब जो बड़ी जो दुविधा है, जो बड़ा शक वाला पॉइंट है कि 4 साल के बाद 25% सोल्जर्स को 100% को फौज छोड़नी पड़ेगी, अग्निवीरों को छोड़ना पड़ेगा। उसमें से उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर 25% व्यक्तियों को, सोल्जर्स को एज सिपाही दोबारा से रिक्रूट किया जाएगा और उनको फिर पूरा एज सिपाही जो अभी करते हैं 15 ईयर्स आप पेंशनेबल सर्विस के लिए करते हैं, वो मौका मिलेगा। तो अब जो पेंशन किसी को लागू होगी तो टोटल 19 ईयर्स करने के बाद होगी। ये एक थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो 25% लोग रिटेन होंगे, 75% लोग फौज में किसी भी अंग में रिटेन नहीं होंगे। तो आपने परफॉर्मेंस लेवल हाई रखना है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा और देश को 75% ट्रेन मैन पावर मिलेगी। वो कैसे हैंडल होगी, वो पुलिस में जाएंगे, स्टेट के सिविल डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जाएंगे। ये डिबेट आप इसके लिए कोई भी और वीडियो देख सकते हैं, वो आपको प्लस माइनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी तक जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने कोई प्रॉमिस करके आपको अनाउंस नहीं किया है कि आप जो 75% छोड़ेंगे उन्हें स्टेट पुलिस में लिया जाएगा या 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। केवल बातचीत चल रही है, केवल मौखिक रूप से उन्होंने बताया। कई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा है कि हम अग्निवीरों को उनके टूर ऑफ ड्यूटी खत्म होने के बाद हम लेंगे, लेकिन ये बातें अभी से लेकर 4 साल बाद जब ये पहला अग्निवीर का बैच डिस्चार्ज होगा तब जाके पता लगेगा कि जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। इंश्योरेंस कवर बहुत ख़राब नहीं है। आपको एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर है 48 लाख रुपीज़ का, मतलब आपने कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है।
अगर आपकी इस सेवा के दौरान नेचुरल किसी कारण से डेथ होती है तो आपको 48 लाख रुपीज़ मिलते हैं, और अगर आपकी ऑपरेशनल कारणों से डेथ हो जाती है तो 48 लाख रुपीज़ के साथ 44 लाख रुपीज़ का वन टाइम डेथ कंपनसेशन दिया जाएगा, जो कि तकरीबन अगर टोटल करा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अलाउंस होते हैं। अभी अगर कोई सोल्जर इफ़ ही डाइज तो उनको एक स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है, उसका उनको नॉर्मल पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें अग्निवीर के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो वन टाइम कंपनसेशन ही दिया जाएगा, जो कि इंश्योरेंस के रूप में। तो 1 करोड़ तकरीबन जो इंश्योरेंस कवर बनता है डेथ ड्यू टू ऑपरेशनल रीज़न, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप उसको सही से इस फंड को परिवार वाले नेक्स्ट ऑफ किन इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल बर्डन से बचा जा सकता है। डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया जाएगा, डिसेबिलिटी का भी कंपनसेशन का प्रावधान है 100%, 75%, 50% इस प्रकार से। तो 40-44 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक का वन टाइम कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो हैं जो नहीं बताई गई हैं वो ये है कि कितनी छुट्टी दी जाएगी। अगर आप जैसे अभी सोल्जर से लीव इनकैश कर सकते हैं, 1 महीना छुट्टी नहीं जाते तो उनको 1 महीने की पूरी एक्स्ट्रा पे मिलती है। ये सब चीज़ें जो हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के आने तक हमें वेट करनी चाहिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं देहरादून में लोकेटेड हूँ। मेरे देहरादून में सोल्जर्स के और ऑफिसर्स के प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है, एसएसबी की हम ट्रेनिंग कराते हैं। आप हमसे संपर्क करें। यकीनन जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी होता है सेनाओं द्वारा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा, आई विल कम बैक टू यू, रिकॉर्ड अनदर वीडियो टू क्लैरिफाई द डाउट्स। अगर आपको इस वीडियो के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में और कोई शक है, आप चाहते हैं इस पर हम और बातचीत करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू एंड जय हिंद।